हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एंटर कर रहे हैं नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट पर। आज हमारा जो एक्सरसाइज का पार्ट रहेगा वो रहेगा रिमाइंडर्स थ्योरम पर बेस्ड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस, आज की क्वेरीज, आज के प्रॉब्लम्स। तो हम लोग एंटर कर रहे हैं एक्सरसाइज 5 रिमाइंडर्स थ्योरम पर। तो हमारी आज की फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? हमें एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या गिवन है? 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 इज डिविजिबल बाई। हमें एक नंबर गिवन है। बेसिकली ये जो हमें पोर्शन दे रखा है, हमें फाइंड करना है इसकी डिविजिबिलिटी, ये किससे डिविजिबल होगा। और हमारे पास चार ऑप्शंस है। चार ऑप्शंस क्या है? 11, 16, 25, 30। तो इन चार नंबर में से ये एक्सप्रेशन किससे डिविजिबल है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इन नंबर में क्या कॉमन फीचर है। देख रहे हैं 3 की पावर 25, 3 की पावर 26 है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 2। क्योंकि हमें पता है अगर मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम हो, जैसे हमारे पास लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n, यहाँ पर बेस सेम है, बेस दोनों का क्या है? a। अगर बेस सेम हो तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं, क्या हो जाएगा? m प्लस n। ठीक है, तो जैसे 3 की पावर 26 लिखा है, तो अगर 3 की पावर 26 को हम लोग 3 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 1 लिखे तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 25 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 26। तो हम यहाँ पे 3 की पावर 26 को क्या ले सकते हैं? 25, और ये हो जाएगा 1। 25 प्लस 1 क्या होगा? 26। सिमिलरली 3 की पावर 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 2। बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है? 3, तो पावर्स हो जाएंगी ऐड, तो 25 प्लस 2 27। सिमिलरली 3 की पावर 28 क्या हो जाएगा? 3 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 3। बेस सेम, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एक फीचर निकल रहा है। 3 की पावर 25 इसमें भी है, 3 की पावर 25 इसमें भी है, 3 की पावर 25, 3 की पावर 25। तो 3 की पावर 25 इन चारों नंबर में से कॉमन आ सकता है, तो हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं। 3 की पावर 25 हमारा कॉमन आया, तो अब अंदर क्या बचेगा? यहां पर बचा 1। 3 की पावर 25 इससे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा? 3 की पावर 1 मीन्स 3। 3 की पावर 25 कॉमन, अंदर क्या बचा? 3 की पावर 2। 3 की पावर 25 कॉमन, क्या बचा? 3 की पावर 3। अब इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 25 इंटू 1 प्लस 3, ये क्या हो गया? 4। 3 की पावर 2 9, और 3 की पावर 3 27। तो 9 प्लस 4 कितना हुआ? 13, और 13 प्लस 27 कितना हो गया? 40। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 40। तो ये हमारे पास आ गया 3 की पावर 25 इंटू 40। हमें डिविजिबिलिटी इससे फाइंड करनी है, तो अभी हमारे पास तो ऐसा कोई नंबर दिख नहीं रहा है, ना 11, ना 16, ना 25, ना 30। तो हम किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या करना है? अगर हम 3 की पावर 25 को 3 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 1 लिखे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यही जो हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक, और 40 को क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 4। तो ये हो गया 3 की पावर 24, और एक फैक्टर हमारे पास है 4। और अगर हम 3 इंटू 10 को एक साथ लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 30। तो जब हमने इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करते करते हमें इसके फैक्टर्स क्या मिले? एक फैक्टर मिल गया 3 की पावर 24, एक फैक्टर मिल गया 4, और एक फैक्टर मिल गया 30। और फैक्टर्स की मीनिंग क्या है? फैक्टर डिवाइड करता है जो भी नंबर गिवन है। तो ये पर्टिकुलरली ये तीन इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर से तो ऑब्वियसली से डिवाइड करेंगे, मींस 30 इसका एक फैक्टर होगा, 4 इसका एक फैक्टर होगा, 3 की पावर 24 इसका एक फैक्टर होगा। तो हम इन तीनों फैक्टर में देख सकते हैं 30 हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा? 30 से, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। इसका हमारा किससे डिवाइड होगा? 30 से। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी पे। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? When a number x, हमें कोई नंबर गिवन है x, is divided by a divisor। अगर किसी नंबर x को हम डिवीजर से डिवाइड करते हैं, इट इज सीन दैट, ये देखा गया है डिवीजर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द कोशेंट। जो डिवीजर है कोशेंट का 4 टाइम्स है, एंड डबल द रिमाइंडर, और जो डिवीजर है रिमाइंडर का डबल है।
इफ द रिमाइंडर इज 80, हमें जो रिमाइंडर की वैल्यू गिवन है, रिमाइंडर की वैल्यू क्या गिवन है 80, देन द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू मींस वो जो हमारा पर्टिकुलर नंबर है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बार हम लोग एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं किसी डिवीजन में, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा कहलाता है डिवीजर। यहां पर हम जिसको डिवाइड करते हैं वो हमारा कहलाता है डिविडेंड, जो भी हमारा नंबर गिवन होगा। बट यहां पर हमारा नंबर क्या गिवन है x। व्हेन ए नंबर x इज डिवाइडेड, नंबर हम x को डिवाइड करें तो ये हमें x गिवन है। यहां पे जो वैल्यू मिलती है ये हमारा कहलाता है कोशेंट। और फाइनली यहां पर जो हमें वैल्यू मिलती है वो हमारा क्या कहलाता है रिमाइंडर। तो इन सारे वेरिएबल में एक रिलेशन होता है। अगर डिवीजर, कोशेंट और रिमाइंडर से हम नंबर पे जाना चाहे तो नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसका एक हमारे पास रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है, x इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है रिलेशन। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर की वैल्यू गिवन है। रिमाइंडर की वैल्यू क्या गिवन है 80, रिमाइंडर की वैल्यू 80 गिवन है, मींस ये वैल्यू हमें 80 गिवन है। ठीक है, हमें वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, मींस हमें नंबर फाइंड करना है। ठीक, अब देख लेते हैं रिलेशन क्या गिवन है। डिवीजर इक्वल टू 4 टाइम्स द कोशेंट। ये जो डिवीजर है, डिवीजर जो है ये क्या दे रखा है, कोशेंट का 4 टाइम्स, इक्वल टू डबल द रिमाइंडर। और जो डिवीजर है रिमाइंडर का डबल दे रखा है। और यहां पर हमें रिमाइंडर की वैल्यू गिवन है। रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 80, तो 80 इंटू 2 करेंगे तो हमारा डिवीजर की वैल्यू आ जाएगी। डिवीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी 160। ठीक है, तो हमें डिवीजर की वैल्यू मिल गई 160। अब कोशेंट की वैल्यू पे चलते हैं। डिवीजर और कोशेंट में क्या रिलेशन है, डिवीजर इक्वल टू 4 इंटू कोशेंट, तो यहां से कोशेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी डिवीजर बाई 4, और डिवीजर की वैल्यू है 160, तो 160 बाई 4 कितना आ जाएगा 40। तो यहां से कोशेंट की वैल्यू मिल गए 40 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या दे रखा है 80, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें नंबर x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। 0 इंटू 0 तो 2 0 आगे आएंगे, और 16 इंटू 4 कितना होता है 64 प्लस 80, तो 6400 में 80 हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6480। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6480, मींस नंबर जो हमारा क्या है 6480, हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, मींस हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है, बस हमने जो यहाँ पर रिलेशन होता है डिवीजर, कोएफिशिएंट और रिमाइंडर के बीच, उसी का यूज किया है। हमें रिमाइंडर की वैल्यू गिवन थी, उसके थ्रू हमने डिवीजर की वैल्यू फाइंड करी, कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करी। जब हमारे पास 3 वैल्यूज है तो ऑब्वियसली हमारा डिविडेंड की वैल्यू, जो भी हमारा नंबर x है उसकी वैल्यू इजिली आ जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी रिलेशन को हमने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज किया है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या गिवन है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899, जब किसी नंबर को 899 से डिवाइड किया जाता है, गिव्स ए रिमाइंडर 63। तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है 63। हम किसी नंबर को 899 से डिवाइड कर रहे हैं, अभी हमें नंबर नहीं बताया। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है 63। व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, यहां पे नंबर नहीं गिवन है, इसको हमने x मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर सेम नंबर को हम 29 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा नंबर क्या था x। अगर हम सेम नंबर को 29 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर उस केस में क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो एक बार हम इसको मेथड के थ्रू देख लेते हैं। देखें, अब यहां पर क्वोशंट की वैल्यू कुछ भी हम ले सकते हैं, 1 2 3। भाई यहाँ पे अगर नंबर के अकॉर्डिंग क्वोशंट की वैल्यू चेंज होगी, तो यहां पर तो अभी हमें नंबर गिवन नहीं है, तो अगर हम क्वोशंट की वैल्यू कुछ भी ले तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हमें अपनी कैलकुलेशन लिस्ट करनी है तो हम सबसे छोटी स्मॉल वैल्यू क्या ले रहे हैं 1। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये 1 ले रहे हैं, ये 899 है, रिमाइंडर 63 है, तो यहां से x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। रिलेशन क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू
डिविडेंड मीन्स जो नंबर है, नंबर हमारे पास क्या है x, डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा होता है रिलेशन। बस इसी रिलेशन को हमने यूज किया है। तो 899 प्लस 63 कितना आ जाएगा 962। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू क्या मिल गई 962। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर सेम नंबर को हम 29 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो एक बार हम डिवाइड करके देख लेते हैं, कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, 29 या 87, रिमाइंडर क्या आया 9। नेक्स्ट 2 कितने टाइम्स आएगा, फिर 3 टाइम्स आएगा 87, रिमाइंडर क्या बचा 5। हमें रिमाइंडर ही फाइंड करना था, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 5। तो हमने इस क्वेश्चन को मेथड के थ्रू देखा। अब यहां पर ये जो हमने क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 10 11 13, बट हम जितनी लार्जर वैल्यू लेते जाएंगे हमारा नंबर उतना लार्ज होता जाएगा, तो हमें कैलकुलेशन में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर हमें कैलकुलेशन लिस्ट करनी है तो हमें यहाँ पे छोटे से छोटा नंबर लेना होगा, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 ले रखा है। ठीक, अब इसको हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देख लेते हैं। नंबर को हम 899 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 63। कोई नंबर x उसको हम n से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पे रिमाइंडर बच रहा है r। अगर हम सेम नंबर को डिवाइड करेंगे 29 से तो उस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा वो हमें बताना है। तो अगर हमारा नंबर सेम रहता है, नंबर चेंज नहीं होता है, तो यहां पर हम लोग डायरेक्टली रिमाइंडर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम 899 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर क्या बच रहा था 63। तो नंबर सेम है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रिमाइंडर लेके भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं अगर नंबर हमारा सेम है। तो अगर हम 63 को 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5। तो हम डायरेक्टली रिमाइंडर से भी सॉल्व कर सकते हैं, अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। और ये इसका हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है, हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये भी हमारा बहुत लेंदी नहीं है और ये तो हमें डायरेक्ट आंसर तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो अगर हमें ये मेथड पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम अपने ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इफ 5 डिवाइडेड द इंटीजर n। अगर 5 किसी इंटीजर n को डिवाइड कर रहा है, हमारे पास कोई इंटीजर है n और डिवाइड क्या कर रहा है 5, द रिमाइंडर इज 2। रिमाइंडर क्या बचा है हमारे पास 2। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7n इज डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे 7n को हमें किससे डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा वो हमें बताना है। तो पहले एक बार हम मेथड के थ्रू देख लेते हैं, उसके बाद हमने जो मेथड डायरेक्टली पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नहीं गिवन है तो क्वेश्चन की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, बट हमें कैलकुलेशन लीस्ट करनी है इसलिए छोटे से छोटा क्वेश्चन लेंगे। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे वैल्यू 1। तो यहाँ पे नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इंटू 1 प्लस 2 क्या आ गई 7। तो नंबर की वैल्यू हमें मिल गई 7। अब हमें फाइंड क्या करना है, इफ 7n इज डिवाइडेड बाई 5 और n की वैल्यू क्या है 7, तो 7n क्या हो जाएगा 7n हो जाएगा हमारा 49। तो अगर हम 49 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो हमें यही फाइंड करना है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 4। अब इसको हमें डायरेक्टली फाइंड करना है, तो डायरेक्टली कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन क्या है, अगर हम n को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 2। हमें फाइंड करना है रिमाइंडर किस केस में, जब हम 7n को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो नंबर तो हमारा अभी भी n है, तो 7n को हम लोग क्या ले सकते हैं 7 इंटू n। तो n को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 2। तो 7 इंटू 2 कितना हो गया 14। 14 अभी भी 5 से डिविजिबल है, तो जब तक हमें कोई ऐसा नंबर मिल रहा है कि अभी भी 5 से डिविजिबल होगा तो हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक वो डिवाइड होता रहेगा। ठीक है, तो 14 अभी भी 5 से डिविजिबल है तो डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आ गया 4। तो हम यहाँ से डायरेक्टली भी आंसर फाइंड कर सकते हैं या हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है हम उसके अकॉर्डिंग भी वर्क कर सकते हैं।
ना ये मेथड लेंदी है और ये तो बहुत ही शॉर्ट वे में डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना कॉपी पेन यूज करे हुए। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 21 इट लीव्स रिमाइंडर 13। अगर हम किसी नंबर को 21 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है। नंबर को हमें डिवाइड करना है 21 से, नंबर नहीं गिवन है, इसको हमने क्या ले लिया? n। अभी रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है 13। इफ द थ्राइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, थ्राइस ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर, अगर नंबर का स्क्वायर उसका थ्राइस मींस 3 गुना, इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवीजर, इसको हम सेम डिवीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा वो हमें बताना है। तो एक बार हम डायरेक्टली देख लेते हैं, जो हमने डायरेक्टली सॉल्व करना देख रखा है। क्या कह रहा है? नंबर को हम 21 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है? 13। हमें फाइंड क्या करना है? नंबर का स्क्वायर और उसका थ्राइस मींस 3 गुना, उसको सेम डिवीजर से डिवाइड करें तो उस केस में रिमाइंडर फाइंड करना है। तो नंबर सेम है हमारे पास तो हम डायरेक्टली रिमाइंडर को यूज कर सकते हैं n की जगह। तो n की जगह क्या हो जाएगा? 13 इंटू 13 अपॉन 21। रिमाइंडर फाइंड करना है तो 13 इंटू 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 169 को जब हम 21 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। 21 इंटू 8 होता है 168, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 1। तो इस केस में रिमाइंडर आ गया 1। बट ये फाइनल आंसर नहीं है 1, क्यों? क्योंकि एक 3 का मल्टीप्लीकेशन बचा है, तो जैसे ही 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? 3। मींस डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमने डायरेक्टली सॉल्व किया था, जो हमने मेथड पढ़ा था, जो हमने ट्रिक पढ़ी थी। अब अगर हम इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू ले चलें तो कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे सॉल्व करना है हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहां पर हमें क्वेश्चन नहीं गिवन है तो हम क्वेश्चन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पिक कर सकते हैं, ठीक है। बट हमें कैलकुलेशन लिस्ट करनी है, इसलिए हम छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहां पे ले लिया 1। अगर हम यहां पे क्वेश्चन की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो यहां से नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी? नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं? डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा डिवीजर है, ये हमारा क्वोशंट है और ये रिमाइंडर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। डिवीजर 21, क्वोशंट 1, रिमाइंडर 13। तो यहां से नंबर हमें क्या मिल जाएगा? 21 प्लस 13 मीन्स 34। तो यहां नंबर की वैल्यू मिल गई 34। अब हम देख रहे हैं यहाँ मेथड से हमें कितना लेंदी हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है? अगर नंबर का स्क्वायर और उसका थ्राइस, नंबर का स्क्वायर मींस 34 का स्क्वायर मींस 34 इंटू 34, इसको किससे डिवाइड करना है? 21 से। अब हमें रिमाइंडर फाइंड करना है तो 3 है, ये एज इट इज लिखा रहेगा। 34 को जब 21 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 13। 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर आया 13, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 34 है तो जब 21 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 13। अब देख रहे हैं ये हमारा वही फॉर्मेट बन रहा है जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व किया था, 3 इंटू 13 इंटू 13 वही बन गया ना। तो फाइनली ये हो जाएगा 169। 169 ये नंबर जो आ रहा है ये अभी भी 21 से डिविजिबल है, तो फिर से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 169 को 21 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बच रहा था? 1, और 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? फाइनल रिमाइंडर हो गया 3। तो हम देख रहे हैं अगर ट्रेडिशनल मेथड से जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बट हमें कुछ टाइम लग रहा है, तो हम कोशिश करेंगे अगर हमें इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में मिल रहे हैं तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली रिमाइंडर के थ्रू सॉल्व कर लें, क्योंकि इससे इजी और बहुत कम टाइम में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी पे, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है? व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन? हमें रिमाइंडर फाइंड करना है और कंडीशन क्या दे रखी है?
127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 इज डिवाइडेड बाई 32। हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है। एक्सप्रेशन क्या दे रखा है? 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97। ठीक है, हमें इसको 32 से डिवाइड करना है, तो इसके इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या देख पा रहे हैं, हमने कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। फॉर्मूले क्या पढ़ रखे हैं? एक तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हैं। बट इन फॉर्मूले में जो भी पावर है, पावर हमारे पास क्या है? इवन है। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे जो पावर है ये एक ऑड नंबर है, यहाँ पे जो एक पावर गिवन है ये भी एक ऑड नंबर है। ठीक है, अगर ऑड नंबर है तो हम इसका फैक्टर्स, एक हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसके फॉर्मूले में एक फैक्टर हमारे पास आता है ए प्लस बी। अगर हम पावर ऑड ले रहे हैं तो सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है? 1। तो यहाँ पे अगर हम a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 रख रहे हैं तो ये क्या है हमारा? a प्लस बी। मीन्स अगर पावर हम ऑड ले रहे हैं तो एक फैक्टर हमें a प्लस बी मिल रहा है, पावर ऑड ली एक फैक्टर a प्लस बी मिल रहा है। सिमिलरली अगर नेक्स्ट ऑड नंबर a5 प्लस b5 लेंगे तो एक फैक्टर हमें a प्लस बी मिलेगा। सिमिलरली a7 प्लस b7 लेंगे तो एक फैक्टर हमें a प्लस बी मिल रहा है। तो यहाँ से कॉमन फीचर जनरेट हो रहा है। कॉमन फीचर क्या जनरेट हो रहा है? अगर हमारा a की पावर n प्लस b की पावर n का फॉर्मेट है और यहाँ पे n की वैल्यू हमें ऑड दे रखी है, तो उस केस में a प्लस बी इसका, इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर होता है। ठीक है, और फैक्टर होने की मीनिंग क्या है? फैक्टर इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट डिवाइड करता है। फैक्टर की मीनिंग क्या है? कंप्लीट डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। ए की पावर n प्लस बी की पावर n, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 127, n की वैल्यू क्या है? 97। a की पावर n प्लस b की पावर n, b की वैल्यू क्या है? 97 और n की वैल्यू 97 है। तो a की पावर n प्लस b की पावर n और n की वैल्यू क्या है? एक ऑड नंबर। अगर ऑड है तो a प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा। a की वैल्यू क्या है? 127, b की वैल्यू है 97। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 127 प्लस 100 होगा 227 और 3 कम करना है क्योंकि ये 97 है, तो कितना हो जाएगा? 224। तो 224 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक, मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 224 इंटू, अब जो भी एक्सप्रेशन आए, अब इसको हमें कैसे डिवाइड करना है? 32 से डिवाइड करना है। 32 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो हम देख रहे हैं 32 को अगर हम 224 से डिवाइड, 224 को अगर हम 32 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कंप्लीट डिविजिबल होगा। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कितने टाइम्स आएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट है 4। ठीक है, तो अगर हम यूनिट डिजिट 4 ले रहे हैं तो 8 मिलेगा, मीन्स 32 इंटू 4 ले रहे हैं तो पॉसिबल नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट आएगी 8। अगर हम 32 इंटू 5 ले रहे हैं तो यूनिट डिजिट 10 0 मिलेगी, वो भी नहीं है। 6 ले रहे हैं तो यूनिट डिजिट 2 मिलेगी, वो भी नहीं है। 32 इंटू 7 ले रहे हैं तो यूनिट डिजिट 4 मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है तो ऑब्वियसली कितने टाइम्स आ रहा है? 7 टाइम्स। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 22। तो देख रहे हैं कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, ये 7 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अगर 224 को 32 कंप्लीट डिवाइड कर रहा है मीन्स रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 0। यही हमें फाइंड करना, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन डी। तो यहाँ पे बस हमें एक पॉइंट याद रखना है। पॉइंट याद क्या रखना है? यहाँ पे जो हमने कॉर्नर में एक पॉइंट लिख रखा है, इस पॉइंट को हमें याद रखना है। अगर हमें a की पावर n प्लस b की पावर n का फॉर्मेट दे रखा है और n हमारा एक ऑड नंबर है, तो a प्लस b इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर होता है। फैक्टर मीन्स ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे भी वही सेम था, मीन्स 127 प्लस 97 इसका एक फैक्टर है। तो जैसे हम इसको 32 से डिवाइड करें कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, मीन्स रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है?
What is the remainder when we divided 5 की पावर 70 plus 7 की पावर 70 by 74? यहाँ पे कह रहा है 5 की पावर 70 plus 7 की पावर 70 को जब हम 74 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी हमने एक फॉर्मेट पढ़ा था। फॉर्मेट क्या पढ़ा था? a की पावर n प्लस b की पावर n, और n की वैल्यू क्या थी? एक ऑड, n हमारा एक ऑड नंबर था। तो हमने देखा था a प्लस b इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर होता है। बट हम यहां पे देख पा रहे हैं पावर तो हमारी इवन है, ठीक, और हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इसका तो कोई फॉर्मूला पढ़ नहीं रखा है, इसका तो कोई फैक्टर है नहीं हमारे पास ऐसे। ठीक है, तो हम कैसे करके इसको ऑड पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो एक बार हम इसको ऑड पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर n की वैल्यू ऑड हो जाएगी तो हमें इसका डायरेक्टली एक फैक्टर मिल जाएगा, तो उसके थ्रू हम इजिली चेक कर सकते हैं, उसके थ्रू हम इजिली पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम कोशिश करते हैं। अगर 70 को 2 इंटू 35 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 इंटू 35 कितना हो जाएगा? 70। सिमिलरली 70 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 35, 2 इंटू 35 70 हो जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 25। सिमिलरली 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 35। तो ये हमारा हो गया 25 की पावर 35 प्लस 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 49। 49 की पावर 35। अब हम देख पा रहे हैं हमने इसको प्रीवियस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है, जो हमने प्रीवियस डेटा पढ़ा था। अब a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये हमारा कन्वर्ट हो गया प्रीवियस फॉर्मेट में। a की पावर n प्लस b की पावर n, यहाँ पे a की वैल्यू 25, b की वैल्यू 49 और n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 35। ये हमारा है एक ऑड नंबर। अगर n ऑड है तो a प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा। अगर इस एक्सप्रेशन का a प्लस बी फैक्टर है तो 25 प्लस 49 इसका एक फैक्टर होगा, और ये कितना हो जाएगा? 74। मीन्स इस एक्सप्रेशन का 74 एक फैक्टर है। अगर 74 फैक्टर है मीन्स 74 इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। जब हम 74 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 74 से कंप्लीट डिविजिबल है। अगर कंप्लीट डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 0। और हमें यही फाइंड करना था। जब इस एक्सप्रेशन को हम 74 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है? 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें पॉइंट याद क्या रखना है। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n का फॉर्मेट गिवन है और n एक हमारे पास ऑड नंबर है, तो उस केस में a प्लस b इसका इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर होता है। तो यहां से हम अपने क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के हम लोग रिमाइंडर्स थ्योरम के आगे के जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।